खास कार्यक्रम रिपोर्टर डायरी में आप सभी का स्वागत है। रिपोर्टर डायरी में सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री नायब सैनी की। मुख्यमंत्री नायब सैनी पंचकुला दौरे पर रहे। पंचकुला में आज 100 करोड़ रुपए की 9 बड़ी परियोजनाओं को हरी झंडी देते हुए उन्होंने कहा कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण और गर्व का दिन है। मुख्यमंत्री ने माता मनसा देवी की पवित्र भूमि को नमन किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐतिहासिक परिवर्तन हुए हैं। ऐतिहासिक काम लगातार किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और अब कैंसर मरीजों को अपने ही जिले में इलाज की सुविधाएं मिल रही हैं और गरीब परिवारों तक आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं। यहां से मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जहां जिला अस्पतालों में डे केयर सेंटर बनाए जाने की बात कही है, वहीं कैंसर मरीजों को राहत देने की बात कही है। डायलिसिस का जो वादा किया गया था उसका भी जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश में डायलिसिस की सुविधा फ्री की गई है क्योंकि गरीब मरीजों को बड़ी परेशानी होती थी। इसलिए इस तरह की आधुनिक जो सेवाएं हैं, आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, वो आम लोगों तक ताकि आसानी से पहुंच सके, उसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार के तहत भी सभी जिलों में ये सुविधाएं महिलाओं के लिए विशेष रूप से शुरू की गई हैं। साथियों, आज मेरे लिए गर्व की बात है कि पंचकुला की इस पावन धरती, जो माँ मनसा की ये पवित्र भूमि है, माँ चंडी की ये पवित्र भूमि है, इस पवित्र भूमि से समृद्ध हरियाणा, स्वस्थ हरियाणा और समृद्ध हरियाणा के हमारे संकल्प को आज एक नई ताकत मिल रही है। आज मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि स्वास्थ्य सेवाओं में निरंतर विस्तार करते हुए आज 100 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की महत्वपूर्ण परियोजनाओं का आज उद्घाटन हरियाणा वासियों के बेहतर स्वास्थ्य और सम्मानजनक जीवन जीने की दिशा में एक बड़ा कदम आज उठाया है। इसके लिए मैं हरियाणा के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज का दिन इसलिए भी विशेष है क्योंकि हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के, जो उन्होंने उनके नेतृत्व में गौरवशाली भारत को लगातार गति से आगे बढ़ाने का, तेज गति से आगे बढ़ाने के 12 वर्षों की जन सेवा यात्रा का आज गौरवपूर्ण उत्सव भी हम सब मना रहे हैं। साथियों, हम देख रहे हैं कि पिछले लगभग 12 वर्षों में देश की दुनिया भर में एक नई पहचान आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बनी है। हमें ध्यान में है कि जब आदरणीय मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनका जो विजन, जो उनकी नीति और जो मोदी जी की नीयत, साथियों, गुजरात का नाम पूरे देश के अंदर नंबर 1 के ऊपर लिया जाता था। और इन 12 वर्षों के अंदर अगर हम देखते हैं, आज दुनिया में भारत का सम्मान साथियों बड़ी श्रद्धा के साथ लिया जाता है। ये मोदी जी की ये 12 वर्षों की केंद्र सरकार की हमारी जन सेवा की यात्रा उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। साथियों, इन 12 वर्षों में हमने देखा भी है कि भारत ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो ऐतिहासिक परिवर्तन देखा है, वह साथियों अभूतपूर्व है। कहा भी जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, यह हमारा एक विचार है। साथियों, यह यदि व्यक्ति स्वस्थ होता है तो परिवार खुशहाल होता है। और अभी पिछले दिनों
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सशक्त परिवार, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, उसका भी शुभ आरंभ किया था। और इससे साथियों समाज मजबूत होता है। जब समाज मजबूत होता है तो राष्ट्र गति से साथियों आगे बढ़ता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है विकसित भारत, उसमें इस विभाग की बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है विकसित भारत के अंदर उसको ले जाने में। साथियों, हम सब देखते हैं कि एक समय था जब गरीब परिवार इलाज के लिए बड़े बड़े शहरों के चक्कर लगाते थे। बीमारी साथियों केवल शारीरिक पीड़ा नहीं देती, बीमारी जब आती है वो शारीरिक पीड़ा नहीं देती है, वो व्यक्ति को आर्थिक रूप से भी कमजोर कर देती है। साथियों, सही हम सब जानते हैं कि बल्कि परिवार की आर्थिक स्थिति जैसे ये बीमारी। मां मनसा की पवित्र भूमि पंचकुला से आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वास्थ्य सेवाओं में हरियाणा के लोगों को बड़ी सौगात दी है। इस दौरान उन्होंने 100 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया और साथ ही साथ इस दौरान उन्होंने 9 परियोजनाओं की सौगात हरियाणा के लोगों को दी है। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं में हो रहे लगातार बदलाव का जिक्र भी किया। उन्होंने बताया कि कैसे नायब सिंह सैनी की सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि 4600 आशा वर्कर को प्रशिक्षण दिया गया है। कई अस्पतालों में डिजिटलीकरण, आधुनिकीकरण का इस्तेमाल किया जा रहा है। कैंसर का इलाज अब लोगों को अपने ही जिलों पे मिल रहा है। और साथ ही साथ इस दौरान उन्होंने 12 साल पूरे होने पर, जी हां, मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर भी पीएम मोदी को बधाई दी और उनके इस कार्यकाल के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं में हुए परिवर्तन के बारे में भी गिनाया। उन्होंने आयुष्मान कार्ड का जिक्र भी किया कि कैसे आयुष्मान कार्ड के होने से अब गरीब अपना इलाज मतलब बिना किसी दिक्कत के करा पा रहे हैं। इस सारी चीजों का उन्होंने जिक्र किया और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार भी अब स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर काफी गंभीर है और स्वास्थ्य सेवाएं जहां जहां भी दुरुस्त नहीं है उनको दुरुस्त किए जा रहे हैं। और इस 11 साल के उनका जो कार्यकाल रहा है इसमें उन्होंने वो काम करके दिखाया है। जो भी बड़े वादे किए गए थे सरकार बनने के दौरान, चुनाव के दौरान, वो वादे अब अमल किए जा रहे हैं, उन वादों पर काम किया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार दिन पर दिन परिवर्तन किए जा रहे हैं और लोगों तक बेहतर सुविधाएं कैसे पहुंचाई जाए इसको लेकर सरकार गंभीर भी है। तो इस दौरान जैसा कि मैंने आपको बताया कि हरियाणा के लोगों को 100 करोड़ की योजनाओं का उन्होंने सौगात भी दिया और साथ ही साथ 9 परियोजनाओं का उन्होंने उद्घाटन और शिलान्यास किया है। तो देखने वाली बात है कि इन परियोजनाओं का लाभ लोगों तक आने वाले दिनों में कैसे पहुंच पाता है। पंचकुला से कैमरामैन राहुल के साथ मैं शशि शेखर, हरियाणा न्यूज के लिए। और फरीदाबाद सीएमओ एक्शन में नजर आए। 5 कर्मचारियों के खिलाफ लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की गई है, जिसके बाद हरियाणा न्यूज से भी उन्होंने खास बातचीत की। क्या कुछ बताया वो आपको सुनवाते हैं। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में लगातार लोगों के लिए सुविधाओं में इजाफा किया जा रहा है और बीते दिनों एडीसी व अन्य अधिकारियों ने भी वहां का दौरा किया तो कुछ खामियां मिली थी, लेकिन उनको तुरंत सुधारा गया। हमारे साथ सिविल अस्पताल के सीएमओ है डॉक्टर जयंत आहूजा, इनसे हम जान लेते हैं। सर, आपने भी दौरा किया, रात में भी गए, किस तरीके से देखते हैं आखिर कहाँ कमी हो रही है और क्या सुधार अब किया गया? देखिए, हम जो है लगातार सुधार कर रहे हैं। कई जगहों पे हमारे एसीज जो है काम करना बंद हो चुके थे, उसके लिए हमने टेंडर पे जिस एजेंसी को लगाया है वो उस एजेंसी वाले ने हमारे को प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं किया और अभी भी जो कुछ एसीज हैं वो ख़राब है। मैंने नए एसीज का ऑर्डर कर दिया है। दूसरा, कूलर का व्यवस्था की गई है। हमारे जो वार्ड के अंदर कूलर्स थे वो बच्चों के वार्ड के लिए और अन्य वार्ड के लिए कूलर रखे गए हैं। इमरजेंसी के लिए भी कूलर का इंतजाम किया गया है और जो नए एसी हैं वो 2 या 3 दिन में इंस्टॉल हो जाएंगे हमारे इमरजेंसी एरिया के अंदर, एसएनसीयू एरिया के अंदर और पीडियाट्रिक वार्ड के अंदर। सर, वॉशरूम में भी खामियां मिली थी, क्या उसको लेकर भी कोई सुधार किया गया? देखिए, वॉशरूम की जो खामियां मिली थी वो लगातार सुधार कर रहे हैं और हमारा जो प्लम्बर है उसने अपग्रेड किया है कई फैसिलिटीज़ को। जैसे पहले आपने कंटेनर में भी रिपोर्ट किया था, वो कंटेनर के जो वॉशरूम्स हैं सारे सुधार दिए गए हैं। कंटेनर में जो मेडिकल वार्ड बनाया गया था वो मेडिकल वार्ड को शिफ्ट करके दूसरे मंजिल पर हमने जगह एलोकेट कर दी है
और वहाँ पे एसी कार्यरत, एसी चालू है, उसके अंडर हमारे मरीजों का जो परेशानी है उससे वो बचा जा सकता है। और जो डॉक्टर्स हैं उनको भी निर्देश किया गया है कि आप अपने जो पेशेंट्स हैं वो कंटेनर में ना भेजें, मेडिकल वार्ड जो सेकंड फ्लोर पे है उसमें सुविधा प्राप्त करें। पर कई बार कर्मचारी या डॉक्टर भी लापरवाही करते हुए नजर आते हैं, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई आपकी तरफ से की जाएगी? देखिए, मैंने कर्मचारियों को सख्त आदेश दिए हैं, उनको शोकॉज नोटिस भी पकड़ाए हैं। यदि अगर उसके बावजूद भी वो बाज नहीं आते हैं तो प्रशासनिक तौर पे नियमानुसार कार्रवाई करूंगा। कितने कर्मचारियों को शोकॉज नोटिस दिए? मैं अभी तक 5 कर्मचारियों को शोकॉज नोटिस दे चुका हूँ। आगे भी उम्मीद है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी अगर लापरवाही करते हैं? यदि अगर वो रवैया अपना बदलेंगे नहीं तो उनके अगेंस्ट कार्रवाई डेफिनेटली होगी। लोग कहाँ शिकायत करें अगर कोई खामी नजर आती है तो? प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर के कार्यालय में शिकायत करें बीके अस्पताल के लिए, क्योंकि प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर जो है वो डेली बेसिस पे उसको मॉनिटर करते हैं, चेक करते हैं। प्रशासनिक कार्य प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर के पास सर, होता है। वहाँ आने वाले लोगों को किस तरीके से आश्वस्त करना चाहेंगे हमारे चैनल में? देखिए, हमने जो दवाइयों का प्रोक्योरमेंट है वो मेजरली किया हुआ है, दवाइयाँ पूर्ण मात्रा में हैं। दूसरा, एंटी रेबीज का जो वैक्सीन है, सीरम है, उसकी अवेलेबिलिटी भी सुनिश्चित करी है। एंटी स्नेक वेनम की जो अवेलेबिलिटी है उसको भी सुनिश्चित किया है। आगे आने वाले मौसम बारिश का है, बारिश में यमुना बेल्ट में स्नेक बाइट के केसेस होते हैं, तो उनमें हमारे जो CHCs हैं, PHCs हैं, वहाँ तक स्नेक बाइट के जो केसेस हैं उसको संभालने के लिए एंटी वेनम सीरम का हमने अरेंजमेंट किया है पहले से और भिजवाया हुआ है। तो परिस्थिति को स्पष्ट रूप से नियंत्रित करने के लिए सभी को ट्रेनिंग और दिशा निर्देश दोनों दिए गए हैं। मैंने अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर्स हैं उनको भी निर्देश दिए हैं कि यदि वो चाहें तो जैसे वहाँ पे उनके ऑपरेशन थिएटर्स अभी इस समय फंक्शनल नहीं है, तो मैंने उनको बोला है कि पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर यदि वो हमारे ऑपरेशन थिएटर्स को यूज़ करना चाहें तो वो कर सकते हैं। हम उनको पूरी मदद देंगे और वो अपना स्टाफ भी ला करके काम करवा सकते हैं और हमारा स्टाफ भी पूरी तरह से उनको मदद करेगा। किसी भी तरीके की परेशानी पब्लिक को नहीं होने देंगे। किसी भी तरह की परेशानी पब्लिक को नहीं आने दी जाएगी, ऐसा दावा फरीदाबाद के सिविल अस्पताल के CMO डॉक्टर जयंत आहूजा की तरफ से किया जा रहा है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया। फरीदाबाद के सिविल हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ और राजस्थान के ऊपर बने चक्रवाती सिस्टम का असर लगातार देखने को मिल रहा है। प्रदेश में गुरुवार को तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि के बाद मौसम पूरी तरह से बदल गया। मौसम विभाग ने शुक्रवार को भी कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आज हरियाणा के उत्तर पूर्व जिलों यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला, कुरुक्षेत्र और करनाल में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज तूफान चलने की संभावनाएं हैं। भारी बारिश और ओलावृष्टि की भी संभावनाएं जताई गई हैं। ऐसे में प्रशासन ने लोगों को घरों में सुरक्षित रहने और पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की भी सलाह दी है। जबकि प्रदेश के मध्य और दक्षिणी हिस्सों में भी मौसम खराब बना रह सकता है। गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, चरखी दादरी, हिसार और फतेहाबाद समेत कई जिलों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। प्रदेश में लगातार पखवाड़े भर से भीषण गर्मी पड़ रही थी, लेकिन अचानक मौसम बदली होने से हुई बरसात से लोगों ने जरूर राहत को सांस ली है, क्योंकि वीरवार को रात्रि को महेंद्रगढ़ जिले में बरसात हुई है, जिससे 3 से 4 डिग्री तापमान में गिरावट जो है वो देखने को मिली है और लोगों ने भी गर्मी से राहत मिली है, क्योंकि महेंद्रगढ़ जिले का तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया था। तो लगातार गर्मी पड़ने से फल व सब्जी विक्रेताओं को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। हमारे साथ स्थानीय दुकानदार हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, लगातार गर्मी पड़ रही थी, अभी जो बरसात हुई है उससे कितनी राहत मिली है? अभी जो बरसात हुई उससे थोड़ी सी राहत मिली है, और फल सब्जी फ्रूट इससे पहले खराब हो जाते थे, जनजीवन तो अस्त व्यस्त था। अभी कितनी राहत मिली है? तापमान में गिरावट हुई है? तापमान में गिरावट हुई है, अभी थोड़ी बहुत राहत मिली है। इससे मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ है और थोड़ी बहुत राहत मिली है।
बिल्कुल, ये थे स्थानीय दुकानदार जो बता रहे थे कि हल्की बरसात होने से तापमान में जरूर गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन अभी भी गर्मी जो है वो 40-41 डिग्री के आसपास बनी हुई है। वहीं मौसम विभाग ने भी दक्षिणी हरियाणा के 9 जिलों में आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तरी हरियाणा के 5 जिलों में येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार जो गर्मी बढ़ती जा रही है, उससे हल्की बरसात जो हुई है उसे जरूर राहत मिली है, क्योंकि पिछले दिनों से हम देख रहे थे कि अस्पतालों में मरीजों की जो संख्या थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी और डॉक्टर्स के द्वारा भी यही एडवाइजरी जारी की जा रही थी कि बहुत जरूरी कार्य है तो ही घर से बाहर निकले, और यदि वो घर से बाहर निकलते हैं तो सूती कपड़े या तौल का अवश्य प्रयोग करें। लेकिन हल्की बरसात से तापमान में जरूर गिरावट देखने को मिली है और जरूर लोगों ने राहत की सांस ली है। हरियाणा न्यूज के लिए करीना से राजीव सुल्तानिया। लगातार मौसम खराब हो रखा है और मैं आपको बता दूं कि चिलचिलाती धूप में कहीं ना कहीं लोग काफी परेशान हो रहे हैं, लेकिन कल बूंदाबांदी की वजह से तापमान में कहीं ना कहीं कटौती हुई है। दुकानदारों से हम बात करेंगे दुकानदारी पर कितना असर पड़ा है। नीरज जी, लगातार मौसम खराब है, लगातार धूप तेज है, लगातार टेम्परेचर जो पारा है तकरीबन 45 डिग्री है, लेकिन कल जब बारिश हुई थी उसके बाद तापमान में गिरावट भी आई है। दुकानदारी पे कितना असर होता है? नमस्कार मुक्ता साहब, सबसे पहले तो मैं आपके हरियाणा चैनल के दर्शकों को राम राम मेरी ओर से। मुक्ता साहब, मैं बताना चाहूँगा कि पिछले दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से अब जो कल बारिश हुई है उसमें से लेकर कुछ दुकानदारों, कुछ किसानों भाइयों को सभी को राहत मिलने का काम हुआ है। लगभग अब 35 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। पिछले दिनों 45 तक टेम्परेचर पहुँचता था। सुबह 10 बजे हम जैसे दुकान खोलते थे तो बाजार के अंदर कोई भी कस्टमर दिखाई नहीं देता था। शाम को 4 बज जाते थे, 5 बज जाते थे। ऐसे ऐसे भी दुकानदार है जिनकी बोनी तक भी नहीं होती थी, वो ऐसे ही ऐसे अपने दुकानों को बंद करके घर जाने का काम करते थे। दुकानदारी पे अगर बात करी जाए तो अमूमन कितने प्रतिशत का असर पड़ा है? और अगर मैं झज्जर की बात करूं, आप लोगों की जो मार्केट है उसकी बात करूं, गर्मी को लेकर मालूम मार्केट की हम बात की जाए, व्यापारी भाइयों की बात की जाती है तो उसमें लगभग 70% के आसपास लोगों के काम पर असर पड़ा। 70%। कुछ और लोग भी हैं जनाब, लगातार प्रचंड गर्मी है, लेकिन कल थोड़ी बूंदाबांदी हुई थी, उससे लोगों को राहत भी है। गर्मी की वजह। नमस्कार जी, सभी दर्शकों नमस्कार। गर्मी इतनी तेज थी कि किसी भी आम जन का बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो रहा था। इस वजह से दुकानदारी में सभी दुकानदारियों में फर्क लग रहा था। अब कल से मौसम में थोड़ी चेंज है तो लगता है कुछ थोड़ी दुकानदारी निकले, कुछ ग्राहकी होए। कितना असर पड़ा है? 5-7 टेम्परेचर तो डाउन हुआ है। दुकानदारी पे कितना असर? दुकानदार में तो ये समझो 20-25% दुकानदारी रह गई अब गर्मी कारण। 80 से 85% तो खत्म ही थी दुकानदारी। क्यों, इतनी गर्मी में बाहर कोई निकलता ही नहीं था। हाँ, अब देखो कल से मौसम थोड़ा चेंज है तो आज उम्मीद है कुछ काम निकले। बिल्कुल। जनाब, कितना जो गर्मी है लगातार उससे कितना असर है दुकानदार? 80%। बोनी नहीं होती, 2-2 बजे बोनी होती है हमारी, क्या करें बताओ, काम धंधे है नहीं, किराए की। सरवाइव कैसे कर पाते, खर्चे कैसे निकाल पाते? खर्चे क्या रहे, घर के है बस निकल जाते हैं बैग, वैसे कोई दुकान पे कोई काम धंधा है नहीं। लेकिन कल जब मौसम थोड़ा सा बदला है तो लगे कि राहत हुई है? हाँ जी, उम्मीद तो है। हाँ जी, धन्यवाद। मैं आपको बता दूं कि कल जैसे ही बूंदाबांदी हुई, जो तापमान है उसमें गिरावट भी नजर आई, लेकिन मौसम विभाग की बात करें तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आज और कल तेज आंधी चलने की संभावना है। ओलावृष्टि या फिर हल्की बूंदाबांदी भी होने की संभावना है। मौसम विभाग की तरफ से 2 दिनों का ऑरेंज अलर्ट भी जारी है। लेकिन मैं अगर दुकानदारों की तरफ से बात करूं तो दुकानदारों का कहना है 80% उनकी दुकानदारी में असर पड़ा है। आप समझ सकते हैं 80% का मतलब दुकानदारी बिल्कुल जीरो पर आ गई है। मैं कैमरामैन से बात करूंगा कि जहां से जहां तक आपकी नजर जाती है ग्राहक एक भी दुकानों पर नहीं चढ़ रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है सुबह अब 10 बजे है, दुकान अभी खुलने का समय है और सूर्य देवता ने अपना जो प्रचंड रूप है वो दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग की बात करें तो 2 दिन के बाद में फिर से गर्मी का प्रचंड दोबारा से शुरू होगा और तापमान 45 से 46 डिग्री टेम्परेचर जाने की उम्मीद भी है। उससे कहीं ना कहीं जो दुकानदार है, आम लोग है, पूरी तरह से परेशान है। हालांकि जब हमारी सीएमओ से बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा 12 बजे से सुबह 12 बजे से और 4 बजे तक अवॉइड करें निकलना।
राजधानी दिल्ली में विगत 2 दिनों से मौसम काफी सुहावना हो चुका है, यानी प्रचंड गर्मी के बीच अब तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। यानी अगर कल की भी बात की जाए तो 35 से 38 के बीच में तापमान दर्ज किया गया था। वहीं अगर आज पूरे दिन की बात की जाए तो तापमान 30 से 33 के बीच में दर्ज किया जाएगा। वहीं कल की वर्षा के बाद मौसम ने यूं करवट बदली है, मानो गर्मी का मौसम कहीं ना कहीं अब मानसून सीजन में बदल गया है, क्योंकि कल की वर्षा के बाद मौसम काफी सुहावना हो चुका है। अगर आज सुबह से ही हम बात करते हैं तो आज ठंडी ठंडी हवाएं जिस प्रकार से राजधानी दिल्ली के लोगों को महसूस हो रही है और आज भी वर्षा के आसार है, यानी आज पूरे दिन दोपहर बाद वर्षा होती हुई नजर आएगी और दिल्ली वासियों को प्रचंड गर्मी के बाद अब राहत लोग ले पा रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से मौसम में काफी ज्यादा गर्माहट दर्ज की जा रही थी, लू की वजह से लोग काफी परेशान थे। अब अचानक से मौसम ने करवट बदली है, जिसके बाद आम जनता राजधानी दिल्ली की खास तौर पर बात की जाए तो चैन की सांस ले सकते हैं। दिल्ली से हरियाणा न्यूज के लिए अपराजिता। और इसी बीच रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर की ओर। ये बड़ी खबर आपको बता दें, एसटीईटी के परीक्षार्थियों को झटका लगा है। फिलहाल परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। ये बड़ी खबर 13 और 14 जून को होनी थी स्टेट की परीक्षा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हीट वेव और 14 जून को एचपीएससी की परीक्षा होने के कारण फैसला लिया गया है। 820 सेंटर पर होनी थी स्टेट की परीक्षा, लेकिन फिलहाल एक झटका परीक्षार्थियों के लिए स्टेट की परीक्षा फिलहाल रद्द की गई है। हीट वेव और एचपीएससी की परीक्षा को कारण बताया जा रहा है। 820 सेंटर पर होनी थी स्टेट की परीक्षा। अब नई डेट जो है वो जारी की जाएगी परीक्षा के लिए, नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। स्टेट के परीक्षार्थियों को फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। 13 और 14 जून को होने वाली परीक्षा को फिलहाल टाल दिया गया है। हीट वेव और एचपीएससी की परीक्षा के कारण फैसला लिया गया है। 820 सेंटर पर होनी थी स्टेट की परीक्षा। इस फैसले को फिलहाल टाल दिया गया है, परीक्षा को टाल दिया गया है। स्टेट परीक्षार्थियों के लिए बड़ी खबर है। जो परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी उनके लिए ये बड़ी खबर। उन्हें फिलहाल इंतज़ार करना होगा और थोड़ा इंतज़ार फिलहाल करना होगा। नई तारीखों का ऐलान जब होगा उसके बाद ही अब परीक्षा हो पाएगी। फिलहाल जो तारीखें अभी तक जारी की गई थी उनको रद्द कर दिया गया है। 13 और 14 जून को परीक्षा होनी थी, इसे फिलहाल टाल दिया गया है। हीट वेव और एचपीएससी की परीक्षा को कारण बताया जा रहा है। 820 सेंटर पर स्टेट की परीक्षा होनी थी, लेकिन फिलहाल इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, टाल दिया गया है। नया शेड्यूल जारी किया जाएगा जल्द ही। और चलिए फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।